बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जनाब चेयरमैन, पार्टी के टिकट होल्डर्स, एक्स एमएनएस, एक्स मिनिस्टर्स, हमारी आवाम, मेरी बहनें, बच्चों, बुजुर्गों, आपको आपकी बेटी का, आपकी बहन का सलाम। बुजुर्गों, भाइयों, बहनों, चेयरमैन साहब, मैं आपकी पहले तो इस चीज़ पे अटेंशन दिलवाना चाहती हूँ कि आप आगे देखें मुजफ्फरगढ़ के औरतें कैसे आपको वेलकम करने के लिए इस सर्दी में, इस पाले में, इस धुंध के माहौल में निकली हैं और ये इस चीज़ की शहादत दे रही हैं कि बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम जैसे फॉरवर्ड लुकिंग प्रोग्राम्स को आगे लगा के पीपल्स पार्टी हर दफ़ा दिखाती है कि पीपल्स पार्टी सिर्फ मंशूर नहीं देती, पीपल्स पार्टी उस पर अमल करना दिखाती भी है और बाकी लोगों को सिखाती भी है। और आज जब इलेक्शन 15 दिन सिर्फ दूर रह गया है, तो अगर किसी पार्टी के टिकट होल्डर्स पिछले कई महीनों से, बल्कि पिछले इलेक्शन से अब तक अपनी आवाम के बीच में हैं, इलेक्शन कैंपेन मोड में हैं, उनको अपना मंशूर समझा रहे हैं, उनकी मुश्किलों का अजाला करने की कोशिश करें, तो वो सिर्फ और सिर्फ पीपल्स पार्टी के हैं। और इसी तरह आपकी नौजवान क़यादत एक होप देती है पूरे पाकिस्तान को। आपने वज़ीर ख़ारजा बन के पाकिस्तान में ये दिखाया कि किस तरह पाकिस्तान का मेंटल पूरी दुनिया में मनवाया जाता है और किस तरह अगर नेक नियति से पाकिस्तान का केस लड़ा जाए तो बड़े बड़े मुल्क झुक जाते हैं और पाकिस्तान का जो मौक़िफ़ है उस पर मानने पे मजबूर हो जाते हैं। लेकिन ये तो होगी बाहर की बात। इस वक्त बहनों और भाइयों, मैं आपसे ये सिर्फ पूछना चाहती हूँ कि इस इलेक्शन के समय में कौन सी पार्टी है जिसने मजदूर का हाथ उठाया, किसान का हाथ उठाया, औरतों का हाथ उठाया और कहा कि अगर आज औरतों को जिनको सपोर्ट की जरूरत है उनको बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम एक विजन थी और मैं उस वक्त मौजूद थी गवर्नमेंट में जब सदर ज़रदारी ने ये विजन दी और ये विजन ये थी कि अगर हमने उन लोगों को जिनको जरूरत है पैसों की उनको देना है तो हम औरतों के जरिए इसलिए देंगे ताकि औरतों का स्टेटस उनके घर में उनको इज्जत मिले। और आज 10 साल बाद आप देखें बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम पूरी दुनिया में फैलाया जा रहा है, उसको कॉपी किया जा रहा है और कह रहे हैं पाकिस्तान का ये एक विजनरी प्रोजेक्ट था। ये होता है मंशूर और ये होती है विजन। दूसरी तरफ जो आपका किसान कार्ड, यूथ प्रोग्राम और आपका ये कहना कि अब ये अवाम महंगाई के बोझ के नीचे मैं और दबने नहीं दूंगा और 300 यूनिट जिसका है उसको मैं फ्री बिजली दूंगा, तो लोग कहते हैं कैसे दोगे? और आप जवाब देते हैं ऐसे दूंगा कि जो आप सब्सिडीज अमीरों को, मेरे गरीबों की सब्सिडी देते हो वो उनसे छीन के वापस लेके अपने गरीबों के हवाले करूंगा। आप ये जवाब देते हैं और आप जवाब देते हैं कि मैंने पलंदरा उठाया है तो गरीबों को हटाए, मैंने जिम्मेवारी ली है इस अवाम, इस मुल्क के गरीबों का केस लड़ने की बड़ी बड़ी अदालतों में, बड़ी बड़ी जगहों पे। और इसी तरह बेशक मेरा भाई रजा रबानी खैर हो जो अपने वालिद गुलाम रबानी खैर के एन कदमों खिदमत कर रहे जैसे उन्होंने उसको सिखाया था, बाकी मेरे भाई हो, महर इरशाद साहब हों, नवाबजादा इफ्तिखार साहब हों, ये सारे लोग आपके सिपाही बन के आगे गए हैं, ऐवानों में, कमिटीज में, नेशनल असेंबली में आपका केस लड़ा है। अब आपकी बहन होने के नाते मुझे इस चीज में कोई शक नहीं है कि इंशाल्लाह फ्यूचर का वजीर आजम बिलावल भुट्टो जरदारी साहब होंगे। इसलिए नहीं भाइयों बहनों, सिर्फ इसलिए नहीं कि वो एक अजीम नाना, एक अजीम माँ के बेटे हैं, इसलिए क्योंकि आज अगर कोई गरीबों का, किसानों का, मजदूरों का मंशूर उठा के जा रहा है तो वो सिर्फ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी है और जनाब बिलावल भुट्टो जरदारी साहब की क़यादत में है। और मैं इसलिए ज़रूर कहना चाहूँगी कि कोटदू की आवाम, मुजफ्फरगढ़ की आवाम, हमें 1.5 साल एक लंगरी लूरी जिसको आप हुकूमत कह सकते हैं मिली, उसमें भी हमने मुजफ्फरगढ़ यूनिवर्सिटी का जो वादा किया था हमने उसका भी अप्रूवल ले लिया। लेकिन अब कोटदू क्योंकि एक अलहदा बन गया है डिस्ट्रिक्ट, एक अलहदा ज़िला बन गया, तो इस दफ़ा इंशाल्लाह हम आपसे मुजफ्फरगढ़ यूनिवर्सिटी के साथ साथ कोटदू की यूनिवर्सिटी भी लेंगे और कोटदू में वोकेशनल ट्रेनिंग सेंटर भी लेंगे ताकि यहाँ के नौजवान पढ़ लिख के अपनी तालीम लेके
اور اسکل سیکھ کر کے نہ ہی صرف یہاں پہ کام کر سکے بلکہ پوری دنیا میں کام وہ کام کر سکیں جو آپ نے وزیر خارجہ کے بطور جرمنی سے بات کی, یو کے ساتھ بات کی کہ میرے لوگ جو کہ اسکلڈ ہیں وہ آپ کے گھروں میں بھی کام کریں گے, آپ کے ملکوں میں بھی کام کریں گے, ہمارے ملکوں میں بھی کام کریں گے. دوسرا چیئرمین صاحب, آپ سے التجا ہے کہ آپ نے سندھ میں دکھایا کہ پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ کر کے آپ کہاں تک ہسپتال لے کے جا سکتے ہیں کہ یہاں کے لوگ لیور ٹرانسپلانٹ کے لیے باقی چیزوں کے لیے سندھ تک جانا چاہ رہے ہیں. جنہوں نے پنجاب سنبھالی رکھا پچھلے کئی 20 سال, انہوں نے ایسا ابھی تک ہسپتال نہیں بنایا کہ ہم لوگ جا کے وہاں علاج کرا سکیں. ہماری آپ سے آج ہم آپ سے اسٹیج پہ آپ سے اپروول لیں گے اور آپ سے وعدہ لیں گے کہ آپ انشاءاللہ اسی چیز طرز عمل کا ہسپتال کوٹدو کے عوام کو بھی دیں گے. اور بھائیوں, مجھے پتا ہے چیئرمین صاحب کو سننے کے لیے آپ آئے ہیں, میں آپ کا اور وقت نہیں لوں گی, لیکن میں صرف ایک بات کہوں گی کہ اگر نوجوان قیادت کو آپ آگے بھیجتے ہیں جیسا کہ آپ نے بھیجا, ملک رضا ربانی کا میرا بھائی ہے, لیکن پارکوں میں آپ لوگوں کا حق دلانے کے لیے ہم نے جتنی میٹنگز کی اور جتنی افسر شادی کے خلاف جنگیں لڑی وہ ہمارا اللہ جانتا ہے اور ہم جانتے ہیں. اور اس کے لیے ہم نے کہا یہ CSR کا ڈرامہ ختم کرو. کہتے ہیں سوشل رسپانسبلٹی ہماری ہے, ہم آلودگی مظفر گڑھ میں کریں لیکن فوارے جا کے بنائیں ملتان میں. ہم نے کہا اگر مظفر گڑھ میں تمہاری انڈسٹری ہے تو کام بھی مظفر گڑھ کا ہوگا. بلاول بھٹو زرداری صاحب انشاءاللہ آپ کے ساتھ خطاب کریں گے. میں صرف یہ کہتی چلوں کہ اس سردی کے موسم میں جب ہمیں 5 فٹ آگے تک نہیں نکل رہا تھا, دیکھ رہا تھا جب ہم اپنے گھر سے نکلے, آپ لوگوں کا استعداد میں یہاں آنا اس چیز کی گواہی دیتا ہے کہ آپ بلاول بھٹو زرداری صاحب کے منشور کے ساتھ کھڑے ہیں اور آپ یہ جانتے ہیں کہ جب پاکستان پیپلز پارٹی صرف وعدے نہیں کرتی بٹ وعدوں کے اوپر پوری اترتی ہے اور آگے ایک ایسی ویژن دیکھتی ہے اور ایسے پروگرام دیتے ہیں جو پوری دنیا میں پاکستان کے فالو کیے جاتے ہیں. بہت مہربانی, شکریہ.